भारत पाक के बीच क्रिकेट का मुकाबला हुआ। क्रिकेट में भारत ने जबरदस्त तरीके से पिटाई की एक तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और बॉलिंग बैटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस भारतीय टीम की शानदार रही। ये एक शानदार मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो चर्चा में आ गया। चर्चा में इस वजह से आ गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खुलकर यह शिकायत दर्ज कराई कि भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय कप्तान ने शिष्टाचार मुलाकात नहीं की, हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। हालांकि इस बिंदु पर भारतीय कप्तान की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ था पूरा मामला और इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, बड़ी चर्चा चल रही है, क्या कुछ इसके मायने हैं, इसके छुपे हुए अर्थ निहितार्थ क्या कुछ हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ है इसे नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के तौर पर लोग देख रहे हैं, ये नाम दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय टीम ने मैच जीतने के बाद जो है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया। यहाँ तक कि टॉस के वक्त भी सूर्य कुमार यादव ने जो है वो पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। और पाकिस्तान का जो वर्जन है, उनका कहना है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी थे, उन्होंने कहा था कि टॉस के वक्त जो है आप हाथ न मिलाएं। और इसके बाद जो है, हालांकि पाकिस्तान का वर्जन ये भी है कि मैच के बाद ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। और मैच के बाद हुआ क्या कि पाकिस्तानी टीम जो है वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। उन ड्रेसिंग रूम की तरफ भी जब वो गई है तो उस समय गेट बंद कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल ये मंतव्य बहुत साफ था। सूर्य कुमार यादव ने बहुत साफ भी कहा कि हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, मतलब बाकी चीजें नहीं। और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने जो बातें कही कि देखिए, जब उनसे एक पत्रकार ने, पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था कि आपने हाथ नहीं मिलाया, क्या ये खेल भावना है, तो उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कुछ चीजें जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप से बहुत ऊपर होती हैं। और उन्होंने फिर वो बाकी चीज़ें दोहराई जो उन्होंने प्रेजेंटेशन के समय कही थी कि हम पहलगाम हमले में जो विक्टिम हैं और उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम अपनी जीत भारतीय सेना के अदम्य साहस को जो है समर्पित करते हैं। और इससे पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है। और देखिए, एक पाकिस्तान की आदत भी हो गई है कि वो खुद को शर्मिंदा करता है। अगर मान लीजिए कि भारतीय टीम ने हैंडशेक नहीं किया, तो फिर आप इतना रोना क्यों रो रहे हैं कि भाई नहीं मिलाया हाथ तो नहीं मिलाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई आत्मसम्मान जैसी बात पाकिस्तानी टीम में दिखती ही नहीं है। और एक तो वो खुद इतने खेल के मैदान पर तो आपका प्रदर्शन निराशाजनक है ही, उसके बाहर भी जो व्यवहार है वो निश्चित तौर पर आप एक जो कहते हैं कि मैच्योर्ड बिहेवियर की आप उम्मीद करते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिखता है। एक ऑफिशियल जो है वो शिकायत की गई है एसीसी से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं बदला गया जो कि मैच रेफरी हैं, तो फिर वो बहिष्कार भी कर सकता है एशिया कप के मैचों का। अब समझिए फिर से उसकी किरकिरी होगी, क्योंकि अगर नहीं भी हटाया जाएगा तो पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो एशिया कप का बहिष्कार कर दे, क्योंकि फिर उस पर जो फाइन लगेगा वो कहां से वो चुकता करेगा। तो इसीलिए अब फिर मान लीजिए नहीं हटा, अब फिर भी आप खेल रहे हैं यूएई के खिलाफ, तो उस वक्त आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। राकेश जी, देखिए, भारतीय टीम ने यह भी संदेश दे दिया है कि ये खेल खेलना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि भारतीय लोगों में एक तरह से विरोध भी हो रहा था कि भाई पाकिस्तान से क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों हो रही है। तो ये मैसेज भी दे दिया गया कि मजबूरी में खेले, लेकिन वो खेल नहीं, हमारी मजबूरी थी। नहीं, देखिए, जब आप इंटरनेशनल फोरम पर होते हैं तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको उनको मानना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और उसी के तहत चूंकि आप एसीसी आईसीसी के मैचेस जो है वो नहीं छोड़ सकते, और वो भी तब जबकि आईसीसी और एसीसी इस बात पर सहमत है। और पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है या फिर अपने देश में खेलता है, क्योंकि अभी भारत ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भारत में आए, इसीलिए एक न्यूट्रल वेन्यू का सिलेक्शन किया गया। नहीं तो आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट आपको खेलने पड़ते हैं। हाँ,
जो बायलैटरल सीरीज होती हैं वो नहीं हो सकता। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और इसे देखिए, चूंकि लोग भावना से जुड़कर देखते हैं, लेकिन उन भावनाओं को रिप्रेजेंट किया है सूर्य कुमार यादव ने। और सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ किया और जिस तरह से उस पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब दिया है वो बेहद लाजवाब था कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी बहुत ऊपर होती हैं। तो इसी एक लाइन के जरिए उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वो जो हैं और पूरी भारतीय क्रिकेट टीम जो है पहलगाम हमले के जो विक्टिम हैं उनके परिवार के साथ पूरी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और भारतीय सेना को भी उन्होंने सलाम किया है और कहा कि वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो ये इन बातों के बाद अब ऐसा लगता है कि जो ये स्टेप उठाया गया सूर्य कुमार यादव या भारतीय टीम मैनेजमेंट के द्वारा या बीसीसीआई के द्वारा, उससे पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई है। पाकिस्तान में तो लोग अब यहां तक कह रहे हैं कि अच्छा होता कि भारत ये मैच बाइकआउट कर देता, कम से कम हमारी इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। इस तरह की बातें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं और भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज भी दिया है। और अब इस पर चूंकि पूरी दुनिया में यह बात चली गई है तो पूरी दुनिया भी समझ रही है कि भारत ने किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए भारत तैयार नहीं है और वो हर फोरम पर उसका विरोध करेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। और भारत का, वैसे आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने बहिष्कार की धमकी दी है और पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ एक मुकाबला ओमान से जीता है, भारत से हार चुका है। यूएई ओमान का मुकाबला अभी चल रहा है। अगर यूएई की टीम जीत जाती है तो फिर आप समझिए पाकिस्तान मैच छोड़ दे तो 2 मैच जीत के यूएई सुपर 4 में चला जाएगा और फिर पाकिस्तान ऐसे भी बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। तो हालांकि ये पाकिस्तान की गिदड़ भभकी है, उसकी आदत है कहकर पीछे हट जाने की। तो ये हो सकता है कि अभी उसने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है। तो आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन भारत की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि भारत ने क्रिकेट मैच में भी पीटा और उसके बाद जो अपनी बातें रखी है उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर कई सवालिया निशान उठे हैं और पाकिस्तान के लोग ही अब पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट खेलने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।